ऐसे राजकुमार की कहानी है जिसकी इनर पावर इतनी ज्यादा है, इतना तेज है उसके अंदर कि उसने महापराक्रमी अर्जुन को भी हरा दिया और भगवान कृष्ण अपना सारा पुण्य देकर भी अर्जुन को हारने से बचा नहीं पाए। आइए पूरी कहानी सुनते हैं। महाभारत युद्ध हो चुका था, पांडव विजयी हुए थे। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ का ऐसा नियम है कि यज्ञ करने के बाद एक अश्व को स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था, जिसके पीछे यज्ञकर्ता राजा की सेना होती थी। यह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जिस जिस भी राज्य में जाता, वहां के राजा या तो यज्ञकर्ता की अधीनता स्वीकार कर लेते या फिर घोड़े को रोक लेते। ऐसे में घोड़े को रोकने वाले राजा से युद्ध होना स्वाभाविक ही था। युधिष्ठिर द्वारा भी यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया और उसकी रक्षा के लिए एक बहुत बड़ी सेना थी और साथ में युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई अर्जुन को भी लगा दिया ड्यूटी पर कि देखना कोई इस घोड़े को हाथ न लगा पाए। यज्ञ का वह घोड़ा बहुत देशों में घूमता रहा, परंतु किसी को इतनी हिम्मत थी कि अर्जुन की रक्षा में घूमते हुए धर्मराज के उस यज्ञ घोड़े को पकड़ने की कल्पना भी कर सके। घोड़ा मजे से घूमता घामता एक राज था चंपकपुरी, उसकी सीमा में पहुंच गया। सीमा पर तैनात सैनिकों के एक दल ने उसे देखा और तुरंत जाकर इस अवैध घुसपैठ की सूचना चंपकपुरी के महाराज हंसध्वज को दे दी। महाराज ने तत्काल दरबार बुलाई। दरबार में सभी राजकुमार थे, मंत्री थे, राजपुरोहित थे, सब ने यह सुना। कुछ विचार कर महाराज ने इस संबंध में राजपुरोहित संघ एवं मुनि लिखित से सलाह मांगी। राजपुरोहित संघ ने कहा, महाराज, पांडवों के सामर्थ्य से भला कौन नहीं परिचित है। उनके घोड़े को रोकने का मतलब है कि उनसे युद्ध करना और अपने राज्य को विपत्ति में, मुसीबत में डालना। इसलिए उनके घोड़े को बिना किसी रोक टोक के स्वच्छंद विचरण करने दे। मुनि लिखित और अन्य दरबारियों को भी राजपुरोहित की बात सही लगी, लेकिन इससे पहले कि हंसध्वज कुछ डिसाइड करते, उनकी नजर राजकुमारों की ओर गई। वे सभी किसी उलझन में थे। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सभी राजकुमारों को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन लाभ लेने का यह सुनहरा अवसर प्रतीत हुआ। उन सभी ने मन ही मन योजना बनाई कि यज्ञ घोड़े को अगर पकड़ लिया जाए तो पांडवों के साथ युद्ध पक्का हो जाएगा, और अगर पांडवों की ओर से अश्व की रक्षा करने आए अर्जुन को परास्त कर दिया जाए तो उसकी रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण अवश्य आ पहुंचेंगे। राजकुमारों ने राजपुरोहित संघ एवं लिखित मुनि के सुझाव के ठीक विपरीत घोड़े को पकड़ने एवं युद्ध की तैयारी करने को क्षत्रिय धर्म कहकर ज्यादा सही कहा। महाराज हंसध्वज को भी यह क्षत्रिय धर्म निभाने वाली बात ज्यादा सटीक लगी। राजपुरोहित संघ और मुनि लिखित को यह बात चुभ गई। राजपुरोहित ने महाराज हंसध्वज के समक्ष राजकुमारों पर तंज कसते हुए कहा, महाराज, हमें अपने योद्धाओं की वीरता पर तनिक भी संदेह नहीं है, बशर्ते वे सभी ससमय युद्ध में पहुंच जाएं। महाराज हंसध्वज को राजपुरोहित संघ की यह बात महत्वपूर्ण लगी, अतः राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने राजपुरोहित संघ एवं लिखित से युद्ध के नियमों के तहत किसी भी प्रकार के राजकीय आदेश की अवज्ञा करने वालों के लिए समुचित दंड का प्रावधान तय करने का निर्देश दिया। पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी कि इस विषम परिस्थिति में राज्य के जो भी सैनिक, सेनापति या राजकुमार भोर होते ही यथा समय रणभूमि में न पहुंचेगा, उसे दंड स्वरूप गर्म तेल के कड़ाह में डाल दिया जाएगा। युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धा टाइम पर पहुंच गए, किंतु राजकुमार सुधनवा, जो भगवान के महान भक्त, महान सूरवीर थे, वे युद्ध से पूर्व अपने महल के अंदर के मंदिर में भगवान की प्रार्थना हेतु गए, परंतु उन्हें वहां अपने इस क्रम में कुछ देर हो गई, जिस कारण वे नियत समय पर रणभूमि में न पहुंच सके। महाराज हंसध्वज ने राजपुरोहित से राजकुमार सुधनवा के लिए दंड की क्या व्यवस्था है पूछी। राजपुरोहित ने कहा, महाराज, आदेश सबके लिए समान था, अतः युद्ध स्थल में विलंब से आने के लिए राजकुमार सुधनवा को राजदंड के तहत गरम तेल के कड़ाह में उतरना होगा। यह सुनकर महाराज हंसध्वज काफी व्याकुल हो गए। राजकुमार सुधनवा भगवान का नाम लेते हुए गरम तेल में कूद पड़े।
किंतु भगवान की कृपा से उनका बाल भी बांका न हुआ। यह देख राजपुरोहित शंख और लिखित मुनि को हो गया यह शक कि हो न हो राजा ने अपने पुत्र की रक्षा हेतु अवश्य कुछ चालाकी कर दी होगी। अतः तेल गर्म है कि नहीं यह देखने के लिए राजपुरोहित ने एक नारियल उस कढ़ा में डाल दिया। लेकिन कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है, और हुआ वही। नारियल गर्म तेल के संपर्क में आते ही बड़े जोर से फटा और उसका एक टुकड़ा राजपुरोहित शंख के और दूसरा मुनि लिखित के माथे पर ठक से जा लगा। दोनों दर्द से चिल्ला उठे। वहां उपस्थित लोगों को भगवत भक्त सुधनवा की भक्ति की महिमा समझ में आ गई। सुधनवा ने सभी का अभिवादन किया एवं तत्काल ही युद्ध के लिए प्रस्थान किया। युद्ध में हंस ध्वज के समस्त कुमारों ने पांडव पक्ष के बहुत से योद्धाओं को परास्त कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। अंत में स्वयं अर्जुन युद्ध के लिए आगे आए। सुधनवा ने महायोद्धा अर्जुन के साथ ऐसा घनघोर युद्ध किया कि अर्जुन के छक्के छूट गए। युद्ध की विकरालता बढ़ती ही जा रही थी एवं निर्णायक स्थिति आ ही नहीं रही थी। महारथी अर्जुन ने भी सुधनवा से ऐसे पराक्रम की कल्पना नहीं की थी। सुधनवा ने अर्जुन को उकसाते हुए कहा, हे धनुर्धर, आप यदि बचना चाहते हैं तो अपने सारथी जनार्दन को बुलाइए। अर्जुन ने मन ही मन माधव का स्मरण किया। प्रभु भक्त की पुकार सुनते ही तत्क्षण वहां आ पहुंचे और अर्जुन के रथ पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण को अपने समक्ष पाकर अर्जुन की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। अर्जुन को लगा, अब तो भगवान कृष्ण मेरे साथ हैं, अब तो मेरी जीत निश्चित है। श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन पाकर सुधनवा सहित सभी राजकुमार अपने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ भगवान की ओर दौड़े और उनके चरणों की वंदना की। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से ही तो उन्होंने यह सब योजना बनाई थी। भगवान कृष्ण के दर्शन करके सभी कृतार्थ हो गए। कृष्ण का संरक्षण पाकर अर्जुन ने सुधनवा को युद्ध के लिए पुनः ललकारते हुए कहा, नवयुवक, क्षत्रिय वीर होकर युद्ध से विमुख क्यों होते हो? आगे आओ और मुझसे युद्ध करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि 3 बाणों में ही तुम्हारा सिर धड़ से न अलग कर दूं तो मेरा संपूर्ण कुल नरकगामी बने। सुधनवा ने भी चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, वीरवर, आप इतना क्यों इतराते हैं? मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि आपके सभी बाणों को काट कर न फेंक दूं तो मुझे भी सद्गति प्राप्त न हो। दोनों भगवान के परम भक्त थे। भगवान को दोनों का ही मान रखना था। जीवन मरण का प्रसंग सामने आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की सहायता करने के लिए हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रज की रक्षा करने के पुण्य को मैं अर्जुन के इस बाण में जोड़ता हूँ। अर्जुन द्वारा संधान किया गया बाण और भी प्रचंड हो गया, जिसे काटने का सामर्थ्य राजकुमार सुधनवा के बाणों में नहीं था। सो राजकुमार सुधनवा ने भी संकल्प किया, मैंने यदि एक पत्नीव्रत धर्म का पालन पूरे मन से किया हो तो मेरा यह पुण्य मेरे इस बाण से जुड़े। दोनों अस्त्र आकाश मार्ग में चले। अर्जुन का अस्त्र कट गया और सुधनवा का बाण आगे बढ़ा, किंतु निशाना चूक गया। दूसरा अस्त्र फिर उठाया गया। अब की बार भगवान श्री कृष्ण ने अपना पुण्य अर्जुन के बाण के साथ जोड़ा और कहा, ग्राह से गज को बचाने और द्रौपदी की लाज बचाने का मेरा पुण्य अर्जुन के इस बाण के साथ जुड़े। दूसरी ओर सदाचारी सुधनवा ने वैसा ही किया और कहा, मैंने नीति पूर्वक ही उपार्जन किया है और चरित्र के किसी पक्ष में त्रुटि नहीं आने दी हो तो वो पुण्य मेरे इस अस्त्र के साथ जुड़े। इस बार भी दोनों अस्त्र आकाश में जा टकराए और सुधनवा के बाण से अर्जुन का बाण आकाश में ही कटकर धराशायी हो गया। तीसरा अस्त्र अभी शेष था। इसी पर अंतिम निर्णय निर्भर था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे बार बार अवतार लेकर धरती का भार उतारने का पुण्य अर्जुन के इस बाण के साथ जुड़े। दूसरी ओर परमार्थी सुधनवा ने कहा, यदि मैंने स्वार्थ का क्षण भर भी चिंतन किए बिना मन को निरंतर परमार्थ में निरत रखा हो तो मेरा पुण्य मेरे इस बाण के साथ जुड़े। इस बार भी सुधनवा का बाण ही विजयी हुआ। उसने अर्जुन का बाण काट दिया। दोनों पक्षों में से कौन अधिक सामर्थ्यवान है, इसकी जानकारी देवलोक तक पहुंची तो समस्त देवगण सदगृहस्थ सुधनवा पर आकाश से फूलों की बारिश करने लगे। पराजित अर्जुन के शोक का ठिकाना न रहा। अपनी प्रतिज्ञा को पूरी न हुई देख वे अत्यंत दुखी हुए। भगवान श्री कृष्ण की लीला ने अब एक नया मोड़ ले लिया। कटे हुए बाण की नोक
जो पान कट के गिरा हुआ था उसकी नोक स्वयं उठी और उसने भक्त सुधनवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। वह सिर आकाश मार्ग से उड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आ गिरा। श्री कृष्ण ने उसे बड़े आदर से उठाया। उसमें से एक ज्योति निकलकर भगवान के शरीर में लीन हो गई। भक्तों की प्रतिज्ञाएं पूरी हुई, युद्ध समाप्त कर दिया गया। किंतु सुधनवा की सामर्थ्य व भगवान श्री कृष्ण की सुधनवा पर हुई इस कृपा को देख अर्जुन अचंभित व उलझन में पड़े थे। अर्जुन की मनोदशा को भली भांति जानते योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उनकी ओर देख मुस्कुराए एवं उनकी उलझनों का समाधान करते कहने लगे, पार्थ चकित न हो। भगवान सिर्फ उसी को नहीं मिलते हैं जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में रहते हैं। जो अपने गृहस्थ धर्म का भी ईमानदारी से पालन करता है वह भी सामर्थ्यवान हो जाता है। सुधनवा एक सच्चा गृहस्थ था, सदा नीति और नियमों पर चलने वाला था। इसलिए तुम्हारे जैसा परम योद्धा भी उसे पराजित नहीं कर पा रहा था। यह सुनकर अर्जुन का भी सिर उस महान सदगृहस्थ के सामने झुक गया। जय श्री कृष्ण।